मशीन लर्निंग इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। जिस प्रकार से कोई इंसान आसपास की चीज़ों को देखकर, पढ़कर या सुनकर सीखता है, वैसे मशीन भी सीखता है उसको मिलने वाले डाटा को एनालाइज करके। इसका उपयोग ईमेल फिल्टरिंग, यानी कौन सा मेल यूज़र के काम का है और कौन सा स्पैम। कंप्यूटर विजन, जहाँ पे कंप्यूटर को देखकर कोई डिसीजन लेना होता है, जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेते वक्त। Deep learning is much more advanced and complicated than machine learning because here it is simulating the function inside the human mind. In machine learning, there is a user which is taking the data from the environment and it is providing that information to the system, and then system is gaining experience from that. But in case of deep learning, there is no such user in between. The system is collecting the information directly from the environment through input device, and it is processing inside it just like we are processing the information in our brain. डीप लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में खास सेल होते हैं जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। हमारे दिमाग में करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन से भी 10 गुना ज़्यादा है। आइए समझते हैं कि ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है क्या। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में बहुत सारे नोड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये नोड्स प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं जिसमें लॉजिकल डिसीजन लिया जाता है। ये नेटवर्क 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है: इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। बिग डाटा का मतलब उस विशाल मात्रा में जनरेट होते हुए डाटा से है जो इंटरनेट पर हमारे द्वारा हर पल उत्पन्न होता रहता है। यह डाटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इससे उन्हें कस्टमर्स के बारे में जानकारी मिलती है। स्ट्रक्चर डाटा वो डाटा होता है जो टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिससे इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना आसान होता है। जैसे कि MS एक्सेल या MS एक्सेस कोई प्रॉपर डाटाबेस में अगर डाटा है देन इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड डाटा। अगर यूज़र ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है या फीडबैक दिया है तो वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ये वैसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि
किसी टेबल में नहीं है, कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट में नहीं है, जैसे कि वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, पिक्चर्स या कोई कमेंट जो कि टेक्स्ट यूज़र ने बहुत लिखा हुआ है, अब उसमें से कीवर्ड सर्च करना है, देन इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क. सो दिस विल बी टेकन एज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा. अब AI की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में से इम्पॉर्टेंट टर्म्स निकालना और जो अनवांटेड डाटा है उसको हटा देना. डाटा साइंस AI और मशीन लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक टेक्निक है और इस टेक्निक में मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग तीनों का इस्तेमाल होता है. इस टेक्निक के माध्यम से डाटा को बहुत ही डीपली एनालाइज किया जाता है और इस डाटा में से हिडन पैटर्न्स या ट्रेंड ढूंढा जाता है. अब देखते हैं कि डाटा साइंस का प्रयोग किन किन एरियाज में होता है. किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बिग डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है. डाटा साइंस के यूज से बिग डाटा को मैनेज किया जाता है और उसमें से वो इन्फॉर्मेशन आगे के लिए प्रिजर्व किया जाता है जो बिजनेस को फ़ायदा पहुंचा सके. एक्विजिशन मतलब होता है डाटा को प्राप्त करना. इस प्रोसेस में डाटा को क्लीन किया जाता है, यानी कि वैलिड डाटा को करप्ट डाटा से अलग किया जाता है ताकि उन्हें प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर किया जा सके. डाटा मॉडलिंग, डाटा को स्टोर करने के लिए क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, डाटा मॉडलिंग में यही डिसाइड किया जाता है. इसमें अलग अलग डाटा के बीच में क्या रिलेशन या कनेक्शन है, इसको समझकर काम किया जाता है. इनसाइट का मतलब है डीप इंस्पेक्शन. जब डाटा को डीपली एनालाइज किया जाता है तो उसमें पैटर्न दिखते हैं. इस पैटर्न की हेल्प से ये पता चलता है कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड रहेगा. इस प्रेडिक्शन को फोरसाइट बोलते हैं. फिर डाटा को क्रिएशन से इसको मैनेज करना और फ्यूचर के लिए संभाल कर रखना, और जब डाटा आउटडेटेड हो जाए तो इसे डिलीट करने तक का प्रोसेस डाटा क्यूरेशन में आता है. Good morning everyone, my name is Dhawal Kashyap of class 9D. Today I am here to talk about any one real life example of AI. There are many uses of AI in real life, but as I had to choose only one, so I chose to talk about AI in medical field.
As we all know that the world is suffering from the corona pandemic, so any physical touch with an infected person could be very fatal. So, using AI, robotic nurses have been manufactured to serve the doctors, nurses, and patients in the isolation ward. One real-life example of artificial intelligence is Gmail, which is used by everyone today. Gmail successfully filters 99.9% of the spam by using machine learning. Google has also developed Allo, an instant messaging app in which we can send both text and emoji responses.